चलिए बनाते हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई जो सिर्फ 50 से 60 रुपए में बन के तैयार हो जाएगी। बनाना इतना आसान है जो 25 से 30 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और खाने में इतना स्वादिष्ट कि ये मुंह में डालते ही घुल जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट ही बनते हैं। तो आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। ताजे नारियल के लड्डू बनाएंगे। जब कभी कभी क्या होता है ना, हम मंदिर जाते हैं या फिर कोई पूजा रहता है तो अक्सर घर में मतलब नारियल आ ही जाते हैं। तो ऐसे नारियल ना कभी कभी पड़े पड़े खराब भी हो जाते हैं। हम चाहे तो कोकोनट चटनी बना लेते हैं या फिर ऐसे पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे घर पे मैंने नारियल मंगाया था, लेकिन मैंने इसे मंगाया था चटनी बनाने के लिए कोकोनट स्पेशली। लेकिन चटनी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी बच्चों का डिमांड आया कि मम्मी कुछ मीठा बना दो ना, हमको मीठा खाने का मन कर रहा है। मैं बोली क्या भाई इतना जल्दी क्या बनाऊं ऐसा तो झटपट बन के तैयार भी हो जाए, टाइम भी कम लगे, मेरा मेहनत भी कम लगे। मैं बोली चलो भाई बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं एक बड़े साइज का कोकोनट था। उससे हमने क्या किया है, उसका काला वाला जो छिलका होता है ना वो बहुत सख्त होता है, तो उसे हम छिलके हटा देंगे। उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक ग्राइंडर जार में इसे हमें ऐसे ही दरदरा पीस लेना है। पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस इसे ऐसे ही दरदरा पीस लेना है। बीच बीच में आप इसे चला दीजिएगा, क्योंकि पीसते टाइम ये बीच में जो मोटे वाले टुकड़े हैं ना बीच में आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, चम्मच से आप एक दो बार चला दीजिएगा ढक्कन खोल के। तो फिर एकदम बढ़िया तरह से इस तरह से हमारा नारियल का जो है ना वो बुरादा बनके तैयार हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक पैन रख देंगे गैस पे, गर्म हो जाने दे। एक चम्मच इसमें घी डाल देंगे, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और भी स्वाद आएगा इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग डालें, पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो नहीं डालें, अवेलेबल हो तो डाल दें। और अगर जो नहीं डालना चाहते हैं तो खाली दो ही चीज़ डालें, मतलब नारियल और दूध, दो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है। और तीसरा है इसमें चीनी। तो 4 चीज़ इसमें लग रहा है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर लगेगा। मतलब कुल मिला जुला के सिर्फ इसमें 5 चीज़ें लगेगी और इतना स्वादिष्ट बनेगा कि पूछिए मत। तो जो कटे हुए ड्राई फ्रूट है ना उससे मुश्किल से हम 1 मिनट ही भूनेंगे एकदम धीमी आंच पे। हल्का सा जब किशमिश फूलने लगे तो इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर ले। फिर सेम पैन में हम 1 चम्मच और घी डाल के और इस तरह से जो हमारा नारियल का बुरादा है इसे हम भून लेंगे। ये देख सकते हैं पैन हल्का सा गर्म है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पैन में हल्का सा लाल लाल आपको दिख रहा होगा। मैंने गैस ऑफ नहीं किया था और ड्राई फ्रूट ट्रांसफर करते टाइम में तो देखिए पैन गर्म है। कोकोनट डाला तो ये हल्का सा रेड साइड में हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि स्वाद और अच्छा उठ के आएगा। तो जब भी आप कोकोनट भूने ना तो इस तरह से ध्यान रखिए एकदम धीमी आंच पे भूने, नहीं तो बहुत जल्दी ये पकड़ लेते हैं। वैसे तो मैं नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ, जल्दी पकड़ेंगे नहीं। अब हमने इसे एक से 1.5 मिनट तक भुना है हमने नारियल को। अब हम सेम पैन में डाल लेते हैं लगभग 2 कप दूध। 2 कप दूध तकरीबन होगा 500 ग्राम या फिर थोड़ा सा उससे कम। और दूध को धीमी आंच पे हमें लगभग, मतलब धीमे से मीडियम भी कर सकते हैं आप, लेकिन कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। और इस तरह से दूध को हम पका के गाढ़ा कर लेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे इस तरह से दूध गाढ़ा हो जाएंगे। जब दूध आधा से भी ज़्यादा, मतलब 60 या 70% तक पक के गाढ़ा हो जाए, फिर इसमें डाल दीजिए आप ये भुना हुआ नारियल, इसमें डाल देंगे और लगभग हमें इसे 5 मिनट पकाना है। जैसे आप नारियल डालेंगे ना और जैसे मिक्स करेंगे वैसे ये पूरा ये जो मावा है ना बना हुआ उसको ये कोकोनट ना ऑब्जर्व कर लेगा, सूखना स्टार्ट कर देगा तुरंत। तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस का फ्लेम पूरे टाइम एकदम धीमा रखना है, धीमी आंच पे लगभग 5 मिनट तक इसे आप पकाएंगे। 5 मिनट में ये खूब बढ़िया तरह से अपना जो दूध है ना उसे ऑब्जर्व कर लेगा। अब भुना हुआ यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट डालें। ड्राई फ्रूट अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग डालिएगा जो आपको पसंद हो, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी यहीं पे डाल देते हैं। इलायची मैंने कूट के और उसका छिलका निकाल दिया था और उसको बीज के पाउडर बना के डाल दिया। छिलकों को फेंकिएगा मत, छिलके को बाद में हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डालने के बाद 1-2 मिनट तक और चलाएंगे। मतलब कुल आपको 7 से 8 मिनट तक पकाना है इसे मावा में डालने के बाद। अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से ये बंद भी जाएगा और फिर क्या होगा, हाथ भी तो नहीं जलेंगे ना ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, तो 2-3 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से चलाते रहिए थोड़ी देर, 4 से 5 मिनट में ये भी ठंडे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे गोल गोल और एकदम ऊपर से चिकने लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाना तो देख ही सकते हैं कितना आसान है, झट से फट से बन के तैयार हो जाएगा ये।
ये देखिए एक लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया। सेम तरीके से बाकी सारे लड्डू बना लीजिए आप। कभी-कभी क्या होता है ना, हम मंदिर जाते हैं या फिर किसी के घर पे पूजा में जाते हैं या फिर कहीं से भी मतलब नारियल भी आ जाता है ना, तो कभी-कभी नारियल पड़े-पड़े ना खराब हो जाता है। तो ये रेसिपी उन सब के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक नारियल का भी ना बहुत ही अच्छा वाला मिठाई यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। देख ही सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है। बस 3 चीज़ें चाहिए होगी इसमें, दूध, नारियल और चीनी। 3 चीज़ें इसमें मेन है। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो बन के तैयार हो गया ये हमारा सुपर टेस्टी मुँह में घुल जाने वाला नारियल का लड्डू। देख ही सकते हैं ये कितना अमेजिंग है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब